नमस्कार दोस्तों, जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं, मेरे पीछे आपको एक घर दिख रहा होगा और इस घर का एक बड़ा सा दरवाजा है। इस दरवाजे पर दो नेम प्लेट लगे हैं। पहला नेम प्लेट स्वर्गीय मगन लाल गौतम, एमए इतिहास, सदस्य भारतीय बौद्ध महासभा। दूसरा नेम प्लेट मगन लाल गौतम, सचिव ग्राम विकास समिति। इस दोनों नेम प्लेट में फर्क क्या है? फर्क यह है कि उस नेम प्लेट में मगन लाल गौतम के पहले स्वर्गीय लिखा हुआ है और इस नेम प्लेट में स्वर्गीय नहीं लिखा हुआ है। तो जब मैं इस गांव से गुजर रहा था, जिस गांव का नाम है शिवाली, ये है अनूप शहर विधानसभा क्षेत्र, बुलंदशहर इलाके में, बुलंदशहर जिले में आता है। और मुझे पता चला कि ये वो गांव है जहां एससी समाज के बहुत से लोग रहते हैं। जाटो समाज की बहुतायत इस इलाके में है जहां मैं हूं। गुजरते हुए मैंने कहा कि कुछ लोगों के घर बताइए जिनसे बात करूं। तभी मुझे यहां के लोगों ने कहा आप उस घर पर जाएं, मगन लाल गौतम जी का घर है, वहां कुछ लोग मिलेंगे और कुछ लोगों को बुलाया भी जा सकेगा। तो मैं यहां आया तो मुझे मिले मगन लाल गौतम जी के पुत्र। ये आपका शुभ नाम? संगीत गौतम। संगीत गौतम जी। फिर मैं इनसे पूछा कि आपके पापा कहाँ हैं? तो इन्होंने कहा घर में है। मैंने कहा उनको बुलाइए। इनके पापा आए, यहाँ बैठे, उनसे मैंने 2-3 मिनट तक बातचीत की। फिर अचानक मेरी नज़र ऊपर के नेम प्लेट पर गई। फिर मैंने देखा एक तरफ मगनलाल गौतम, एक तरफ स्वर्गीय मगनलाल गौतम। फिर मैं 40-50 सेकंड तक सोचता रहा कि क्या इनके पापा का नाम मगनलाल गौतम है? तो क्या इनके भी पापा, मतलब इनके ग्रैंडफादर का नाम था क्या? क्योंकि स्वर्गीय क्यों लिखा हुआ है? तब मैंने मगनलाल गौतम जी से पूछा, डरते हुए सहमते हुए, स्वर्गीय का क्या मतलब है? तो इन्होंने जो मतलब बताया ये अभी आपको बताएंगे, जिससे आप समझें। इससे पहले आपको बताऊं, गौतम बुद्ध आशियाना, सिद्धार्थ नगर शिवाली पीछे देख रहे हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। और गौतम बुद्ध की का सूक्ति वाक्य भवतु सब मंगलन। मंगलं मंगलन पाली में है, जिसका मतलब है सबका मंगल हो। संस्कृत में बोल देते हैं भवतु सर्व मंगलम, संस्कृत में ऐसा बोलते हैं। लेकिन इन्होंने, मगन लाल गौतम जी ने अपने नाम के आगे स्वर्गीय क्यों लिखा, ये जरा इनसे हम समझते हैं। उसके बाद आपको बताएंगे ये विधानसभा क्या है, इस इलाके की क्या अहमियत है, जातीय समीकरण क्या है, और मैं यहाँ क्यों आया हूँ, और इन लोगों के बीच मैं क्या बात करूंगा, ये आपको पता चलेगा। सबसे पहले मगन लाल गौतम जी, पहली बार मैं कहीं गया किसी के घर पे जहाँ किसी स्वर्गीय से बात कर रहा हूँ, तो ये आपने नाम के पहले स्वर्गीय क्यों लिखा? हम लोग क्या होता है कि किसी का निधन हो जाता है, उसके बाद स्वर्गीय लिखा जाता है। तो मैं तो चकरा गया कि ये एक तरफ स्वर्गीय लिखे हुए हैं, मेरे पास बैठे हैं। धीरे से मैंने उनसे पूछा, भाई आपके पापा तो वही हैं, तो वो किसका लिखा हुआ है? उन्होंने कहा उन्होंने ही लिखा। तो क्यों, जरा बताइए। कई बार लोग, और भी लोग कई बार भ्रांति में पड़ गए हैं कि आखिर ये क्यों। मैं भले अंदर हूँ, जब उससे मुलाकात हुई तो वो बोले कि भाई साहब हम तो आश्चर्यचकित हो गए कि आखिर ऐसा कब हो गया, क्यों हो गया। कुछ दिन पहले बात की थी। मैं बोला कुछ नहीं, वो जब था, लेकिन अब मुझे ध्यान आया कि मैं जीते जी स्वर्ग में हूँ। यहाँ समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय, सारी चीज़ मेरे गाँव में उपलब्ध है। और सभी जातियों के साथ ऐसा व्यवहार होता है जो संवैधानिक व्यवहार, जिसकी हम खुद से कल्पना कर सकते हैं कि जो हमारे साथ हो रहा है, हम सबके साथ ऐसा व्यवहार करें जो समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे पे और न्याय पे आधारित हो। तो ये समझ गया, लेकिन स्वर्गीय क्यों लिखा, ये फिर भी इसका उत्तर मुझे चाहिए। तो स्वर्ग की कल्पना महाराज जहांगीर कह सकते हैं, या वो बादशाह जहांगीर। हाँ, बादशाह जहांगीर ने जैसा कहा कि वो कश्मीर के बारे में, अगर फिरदौस पर रुए ज़मी अस्तो हम ही अस्तो, हम ही अस्तो, हम ही अस्तो। तो उसी तरह मेरा विचार बना कि जब हम यहाँ स्वतंत्रता पूर्वक, समानता पूर्वक, न्याय पूर्वक और न्याय के भाईचारे के रूप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो फिर इससे बड़ा स्वर्ग कहाँ होगा। लोगों ने केवल स्वर्ग की और नर्क की कल्पनाएं की हैं, लेकिन वास्तविक स्वर्ग ज़मीन पर है। और जहाँ ये चारों चीज़ उपलब्ध हों, समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा और न्याय, तो फिर वहीं मैं समझता हूँ वहीं स्वर्ग होगा।
बड़ा दिलचस्प है। और जहांगीर का जो इन्होंने वाक्य फारसी में बताया, उसका मतलब यही है। जहांगीर ने कश्मीर को लेकर कहा था कि दुनिया में अगर कहीं स्वर्ग है, जन्नत है, तो यही है, इसी ज़मीन पर है। कश्मीर से उनका मकसद था कहने का। लेकिन इन्होंने इस दुनिया को, इस समाज को, इस जगह जहाँ है, इस मुल्क को, इस मिट्टी को, सबको स्वर्ग मानते हैं आप। हाँ, और आप इसलिए स्वर्गीय मानते हैं कि खुद स्वर्गीय है। फिर भी मैं कह रहा हूँ कि आपके बेटे हैं, तो ये जब स्वर्गीय आपके पापा ने लिखा तो आपको लगा नहीं, आपको लगा कि ये क्या स्वर्गीय लिख रहे हैं? नहीं, हमें अच्छा लगा, क्योंकि अगर हम इस जीवन में जी रहे हैं, मरने के बाद तो हमें पता ही नहीं कहाँ जाएं, कहाँ किससे मिलें, कौन हमसे मिलेगा। जब हम जीते जी अपने मिलने वालों से, अपने चाहने वालों से, जिस प्रकृति में जो मानव ने संसाधन बनाए हैं उनका हम उपभोग कर रहे हैं और अच्छे तरीके से अपने जीवन को यापन कर रहे हैं, तो हमें और कहाँ स्वर्ग मिलेगा। इसलिए हमें भी अच्छा लगा कि भाई हम जीते जी स्वर्ग में हैं, मरने के बाद तो हमें पता नहीं, किसी को पता नहीं कहाँ जाए क्या हो। तो इसलिए हमें कोई अच्छा बुरा नहीं लगा, हमें काफ़ी अच्छा लगा। गौतम जी, क्या आप, जैसे लग रहा है, वैसे आपका नाम भी मगनलाल गौतम है, और गौतम, भगवान बुद्ध का भी नाम गौतम था, और गौतम बुद्ध आशियाना भी लिखा है, पीछे आपने नमो बुद्धाय भी लिखा है, साथ में जय भीम भी है। तो आप गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध को मानने वाले हैं। हाँ, तो भगवान बुद्ध को मानने वाले मगनलाल गौतम का ये घर है। उनकी फिलॉसफी में यकीन करते हैं, यही ऊपर उनका सूक्ति वाक्य है। और जैसा कि मैंने शुरू में बताया, मैं हूं अभी के अनूप शहर विधानसभा क्षेत्र के शिवाली गांव में, और यहाँ जो हमारे आसपास चारों तरफ लोग बैठे हैं, ये एससी समाज के लोग हैं, जाटो समाज के लोग हैं, और इसमें बहुत सारे लोग मायावती के कोर वोटर भी हैं। और ये इलाका है जहां बीएसपी को ठीक ठाक वोट मिलते रहे। लेकिन अब बाकी बात करने से पहले, चूंकि मैं यूपी के अलग अलग इलाकों में जाकर चुनावी राजनीति, जातीय समीकरण, लोगों के मन में हो रही उथल पुथल, इसको समझने की कोशिश